मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है महेंद्रगढ़ जिले के किसान दीपक चौहान, जो आज एक प्रगतिशील किसान ही नहीं बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। किसान दीपक बताते हैं कि खेती से पहले वो टीचर की जॉब करते थे, लेकिन उनका इरादा नौकरी करना नहीं था बल्कि अपना व्यवसाय करना था। किसान दीपक बताते हैं कि वो खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने नए अनुभव के लिए 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। दरअसल उन्हें अपने दोस्त से इसके बारे में जानकारी मिली थी। वो बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती से काफी अच्छा मुनाफा मिलता है, जिससे किसान की लागत भी निकल आती है। दीपक शिक्षा के क्षेत्र में लगे थे, लेकिन पिछले 4 साल से अपनी एमएससी की पढ़ाई के बाद चल रही नौकरी को छोड़कर अब खेती में नई तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान दीपक ने बताया कि वो महेंद्रगढ़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर कुछ अलग करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अपने दोस्तों और इंटरनेट की मदद से ये काम शुरू किया। इससे पहले पिछले 4 साल से दीपक वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट के आरंभ में उन्होंने केवल 2 बेड में खाद बनाने का काम शुरू किया था, जो अब बढ़कर 100 बेड कर लिया गया है। दीपक का कहना है कि वर्मी कंपोस्ट से उन्हें अच्छी खासी इनकम हो रही है और इससे उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रॉबेरी पर भी काफी रिसर्च किया है और सितंबर 2023 में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। दीपक को उम्मीद है कि इससे उन्हें अच्छी खासी इनकम होगी। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अब की बार एक अनुभव के लिए मैंने ये अपने स्ट्रॉबेरी और लगाई है 1 एकड़ में। इस 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी जो मैंने लगाई है ये पहली बार लगाई है। किसी दोस्त के माध्यम से मैंने इसको लगाया है। कुछ यूट्यूब पे मैंने जानकारी ली थी, कुछ मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। इस 1 एकड़ के अंदर मेरा लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब की बार मैं तो पहली बार मैंने लगाया है, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो बताता है कि 1 एकड़ में जो अगर हमारा 3-3.5 लाख रुपए अगर लगते हैं तो कम से कम इसका जो मुनाफा है वो 7 लाख रुपए के समथिंग आता है, जिसमें खर्चा काट के हम 3.5 लाख रुपए बचा लेते हैं। इसमें जितनी मतलब हम ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमें ये फ्रूटिंग देगा और उसी के हिसाब से हमें मार्केट में इसकी वैल्यू मिलती है। अब अगर हमारे पास इसके भाव ज्यादा मिल जाते हैं तो जो मैंने बताया 3.5 लाख रुपए में बता रहा हूँ लगभग, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार भाव से डाउन भी आ सकते हैं। मेरे दोस्त ने 1 एकड़ के जो ये पौधे लगा रखे हैं, मैंने ये पौध है उसी ने प्रोवाइड करवाई थी। हिमाचल से मैं ये पौधे लेके आया था। सबसे पहले हमने ये जो 1 एकड़ जमीन है इसको तैयार किया, खाद डाल के, गोबर का खाद डाला और कुछ जो हमारा जो मुर्गे की खाद होती है वो डाल दी थी। उसके बावजूद इसमें बेड बनाए गए। बेड जो है वो बेड का साइज हमारा 3 फीट चौड़ा है ऊपर से और ऊंचाई है उसकी लगभग 1 फीट के समथिंग रहती है। उसके बावजूद फिर हमने इसमें लगाए थे माइक्रो, और इस माइक्रो लगाने के बावजूद इसको बिल्कुल तर कर दिया। जब फिर हमने पौधे लगाने शुरू करे थे, 1 एकड़ में लगभग हमारे 25 से 30 हजार पौधे लगते हैं। जड़ का जो पौधा होता है वो इतना लगता है, और जो हमारी आती है एक जो बोलते हैं कप वाला पौधा, कप वाले पौधे रहते हैं वो थोड़े कम लगते हैं। और इसको हमने लगाना जो शुरू किया था वो सितंबर लास्ट, अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 सितंबर को मैंने ये लगाया था। उसके बावजूद इसने जो फ्रूटिंग देना शुरू किया है वो नवंबर लास्ट में शुरू किया है। मेरे पास जो ये वैरायटी है ये लेट वैरायटी है, और जो कुछ और वैरायटी आती है, काफी वैरायटी आती है। मेरे पास ये विंटर डाउन प्लस है, एक विंटर डाउन आती है, कुछ और भी आती है। तो वो जो फ्रूटिंग है वो कुछ पहले देना शुरू कर देती है। मेरे पास जो ये है इसको अब फ्रूट देना शुरू कर दिया, इसने लगभग 10 दिन हो गए फ्रूट देते हुए इसको। और पहले जो फ्रूटिंग आएगी वो थोड़ी आएगी, धीरे धीरे वो फ्रूटिंग हमारी बढ़ती चली जाती है। और मेरे अनुभव से तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, जितना अनुभव मेरे दोस्तों ने या फिर मैंने यूट्यूब से जितना अनुभव लिया है, तो इस 1 एकड़ में अगर हम कम से कम की बात करें तो जितना गेहूं और सरसों की पैदा हम लेते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा जो मुनाफा है इस एकड़ से रहेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा है जी। पहले मैं टीचिंग भी कर रहा था, साथ में वर्मी कंपोस्ट वाला भी काम था, तो उससे मेरी अच्छी इनकम हो रही थी। लेकिन अब मैं जितना टीचिंग से कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा मैं अपना जो वर्मी कंपोस्ट है उससे कमा रहा हूँ। और अब की बार जो अनुभव के लिए भी और कुछ मैंने अर्निंग के लिए ये काम किया है, तो मुझे लगता है कि इससे भी मेरा ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। अब बात हरियाणा के पलवल जिले के प्रगतिशील किसान ओमवीर की, जो परंपरागत खेती छोड़ फूलों और सब्जियों की खेती करते हैं। किसान ओमवीर का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से फूलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जहां एक तरफ उन्हें
इस तरह की खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा उन्हें प्रत्येक किस्म की सब्जियों और फूलों की फसलों पर अनुदान भी मिल रहा है। उनका कहना है कि अब किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की खेती की ओर रुख करना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो सके। हमें 15-16 साल के करीब हो गया। पहले हम परंपरागत खेती करते थे, धान गेहूं की, ईख वगैरह गन्ना वगैरह की भी करते थे, तो उसमें हमको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। जब से हमने फूलों का और सब्जी का काम संभाला है, तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसमें हरियाणा सरकार भी हमारा बहुत सहयोग कर रही है। इसमें हमको 1 एकड़ पे 24,000 रुपये फूल पर देती है। सर हमारे ये रजनीगंधा वगैरह फूल है, इसमें आपका ये इसमें इस लागत तो इसमें ऐसी आ जाती है, 1-1.5 लाख के करीब आ जाती है 1 एकड़ पे जी। इसको अगर भाव बढ़िया मिल जाए तो हमें 4-5 लाख के प्लस प्रॉफिट मिल जाता है। कौन कौन से फूल आपने उगाए हुए हैं टोटल? इसमें रजनीगंधा है, आपका ये मल्टी है, और गुलदावरी है, सनफ्लावर है, और टीप रोज वगैरह, ये कई तरह की वेराइटियाँ, ये एक ग्रास वगैरह के रहते हैं पौधा। किसान ओमवीर कहते हैं कि आधुनिक खेती परंपरागत खेती के तरीके से काफी बेहतर है और इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा आता है। किसान ओमवीर ने बताया कि वो 3 एकड़ में गुलदावरी और रजनीगंधा जैसे फूलों के साथ ही प्राकृतिक सब्जियों की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसान ओमवीर भी पहले सभी किसानों की तरह परंपरागत खेती करते थे, जिसमें मेहनत और लागत ज्यादा आती थी और मुनाफा न के बराबर था, लेकिन अब उन्हें कम मेहनत और कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है और उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा सहयोग भी मिलता रहता है। एक अपने इन पे लेबर से कटवाते हैं, यहाँ से हम रात को 12 बजे दिल्ली गाजीपुर मंडी के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे इसका हमें उचित मूल्य मिलता है। उसमें सर हमें उसमें लागत बहुत ज़्यादा, धानों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था उसमें जी। खाद दवाई वगैरह पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती थी। इसमें बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा ये मुनाफे का सौदा है। इसको ऐसे ये जो आपकी ये रहता है रजनीगंधा रहता है, इसका हमारा इसमें 2 तरह की वैरायटी रहती है, एक हाइब्रिड रहता है, एक डबल के नाम से रहता है। जो डबल रहता है ये तो 48 डंडी बनती हैं जी, एक उसमें बंडल। एक जो हाइब्रिड रहता है उसकी 24 डंडी बांधी जाती हैं जी। ये रात को इसको लेबर लगती है, इसमें उसको बंधाई के लिए लेबर को पैसे देते हैं हम, वो बांध के बंडल बनाती है। रात को थोड़ा बहुत समय के लिए पानी में लगा देते हैं, फिर वो मंडी के लिए तैयार होता है। किसानों के लिए मिसाल बन रहे किसान ओमवीर की इस मेहनत के पीछे उनके पूरे परिवार की भी मेहनत है। वो कहते हैं कि खेती ही उनकी आजीविका का साधन है, जिससे वो सालाना 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। किसान ओमवीर कहते हैं कि अब समय आ गया है कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर फूलों की खेती करें, ताकि कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे से उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें फूलों की सभी किस्मों पर सब्सिडी मिली है, जिससे उन्हें फसल की बिजाई के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वो कहते हैं कि किसानों की मदद के लिए प्रदेश की मनोहर लाल सरकार बधाई की पात्र है। अन्य किसान भी सरकार की मदद से परंपरागत खेती छोड़कर फूलों और फलों की खेती पर फोकस कर सकते हैं। सरकार इसमें हॉर्टिकल्चर द्वारा हमें बागवानी द्वारा बहुत सहयोग कर रही है। इसमें समय समय पर सब्सिडी वगैरह उपलब्ध करा रही है। गुलदावरी वगैरह तो आपकी अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है जी। और आपके ये मल्टी वगैरह इसकी इसमें होती है फरवरी में कर, इसकी होती है जनवरी फरवरी में कर। और किसानों से क्या कहना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह मुनाफा कमाए? क्या कहोगे उनसे? हम किसानों से यही कहेंगे, आप परंपरागत खेती छोड़कर फूलों पे और सब्जी पर ज़्यादा फोकस करें। साल में धान गेहूं में लागत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से 1 एकड़ में 15-20 हजार रुपये बचते हैं। और फूलों में 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बच जाता खर्चा काट के। प्रगतिशील किसान ओमवीर ने बताया कि वो अपनी फसल को गाजीपुर दिल्ली फूलों की मंडी में बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। फूलों के अलावा मटर है, और फिलहाल तो मटर लग रही है। अब घिया और ये तोरई वगैरह का काम फरवरी में भिंडी का चलेगा। कौन कौन सी जो सब्जी आप उगाते हो? सबसे ज्यादा घिया, भिंडी, खीरा और ये
आपकी अब इस टाइम तो मटर बो रही है। नहीं, ये सब किसानों को, ज्यादातर किसान अगर धान को छोड़ के तो फूलों की खेती करेंगे तो मुनाफे का सौदा रहेगा। सरकार के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील किसान बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। यह आधुनिक और प्राकृतिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। खेती को समझकर प्रदेश का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है।